क्या सपना ने सास ससुर से सच में माफ़ी मांग ली है? क्या सपना शिवपुरी वापस जा रही है? राजवीर भाई का केस वापस से ओपन हो रहा है। सास ससुर फिर से उनका सपना का साथ देंगे और इस बार राजवीर भाई को इंसाफ मिलेगा। ऑन कैमरा क्या कुछ चल रहा है बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से मुहिम चलाई जा रही थी कि सपना जो है, सपना शिवपुरी जा रही है तो जाए, लेकिन सास ससुर से सपना को माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, वो भी ऑन कैमरा मांगनी पड़ेगी, सोशल मीडिया पे मांगनी पड़ेगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे सपना ने सास ससुर और अपने पति, मरे हुए पति की बेइज्जती की है। तो बताती हूँ आप लोगों को कि क्या कुछ हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रीति चतुर्वेदी आप सभी के सामने एक रिएक्शन वीडियो लेके आ गई हूँ सपना के ऊपर, तो प्लीज़ बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कल वाली वीडियो में भी इसी तरह से मुझे खांसी आ रही थी। बहुत लोग बोल भी रहे थे कि दीदी आपको खांसी आ रही है। कहा से हाँ यार, मेरा ना जब मैं बोल रही हूँ तो गला सूख रहा है, तभी मुझे खांसी आ रही है करके, ऐसे नहीं आती है। तो जब कंटिन्यू बोलती हूँ ना तो ही आती है खांसी। ऐसे दवा पी रही हूँ, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। तो गाइस, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं सपना के बारे में। सपना का है ना, बहुत सारे लोगों की कंट्रोवर्सी चलती है, बंद हो जाती है वो टॉपिक, जब तक चलता है करके, लेकिन सपना का जो कंट्रोवर्सी है वो थमने का नाम ले ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है कुछ लोगों ने ना ठेका ले रखा है कि हम सपना के ही बारे में बोलेंगे सिर्फ दिन रात। जिस तरीके से सपना के बारे में दिन रात सपना ने बोल भी दिया। अभी कल ही सपना का वीडियो आया वो था कि अगर मैं अपनी बेटियों के साथ खुश हूँ तो मुझे खुश रहने न दो। क्या मुझे जीने का हक नहीं है? क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है? अगर मैं अपनी बेटियों के लिए खुश हूँ, उनके साथ खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मुझे खुश रहने दो करके। जब भी सपना का कोई भी वीडियो आने दो, कैसा भी, खुशी वाला, रोने वाला, दुख वाला, परेशानी वाला, कुछ भी आने दो, उस पर एक मुद्दा ज़रूर बनाना है। ऐसा नहीं है कि मतलब आया है नॉर्मली, लोगों ने देखा, कुछ चीज़ें चली, कमेंट कर दिया, बातें कर नहीं, उस पर बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। अब ये है कि चला ही था कि सपना को अगर ससुराल जाना है तो सपना जाए ससुराल, लेकिन सपना को माफ़ी मांगना पड़ेगा ऑन कैमरा, सोशल मीडिया पे मांगना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से सपना ने अपने मरे हुए पति सूरज की रिकॉर्डिंग जो सुनाई थी, उनकी बेइज्जती की, उनको गाली खिलाई, सास ससुर को गालियाँ पड़वाई, तो यहीं ऑन कैमरा सोशल मीडिया पर ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्यों माफ़ी मांगनी पड़ेगी? क्यों माफ़ी मांगे भाई? क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? हर इंसान से गलतियां होती है। ऐसा नहीं है कि सपना कोई एकलौती पहली इंसान है जिसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, गलती कर दी है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं होगी। क्या धरती पे आप लोग ही भगवान? मैं ये सपना के हेटर्स के लिए बोलना चाहूँगी, क्या आप ही लोग भगवान हो? आप ही लोग सभी को किसको कौन सी सज़ा देनी है, सपना को कब देनी है, सपना को सज़ा से इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या क्यों? अगर सपना ने वो रिकॉर्डिंग सुनाई, आज तक वो रिकॉर्डिंग वाली चर्चा चलती ही है कि जैसे लगता है कितना बड़ा पाप कर दिया है कुछ। अरे वो रिकॉर्डिंग अगर सुनाई तो रिकॉर्डिंग के अंदर और भी तो चीज़ें थी ना। सपना जो चीख चीख के चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ दादाजी बचाओ दादाजी बचाओ करके, बचाओ दादा, बोली भी थी कि दादाजी का रूम उसी बगल में ही था, सपना के बगल में ही दादाजी का रूम था। तो क्यों कोई नहीं आया बचाने के लिए? क्यों इतनी मजबूर हुई कि वो रिकॉर्डिंग सुनाना पड़ा? हाँ, मानते हैं कि सपना की गलती थी कि जब सूरज भाई या राजवीर भाई थे तभी क्यों नहीं सुनाई, क्यों नहीं की, उसी टाइम उसको सुनाना चाहिए था। अगर नहीं सुनाई तो अभी भी नहीं देखो, मैं एक बात बताऊं, हर लड़की, बहुत ही कम लड़कियां होंगी जिनके साथ ससुराल में शुरू से लेके कभी कोई चीज़ नहीं हुई होगी, कभी उनको कोई चीज़ किसी की बुरी नहीं लगी होगी। सबको कुछ ना कुछ बुरी लगती है, और सबको कुछ ना कुछ फ्यूचर की ना चीज़ें ऐसी होती है जो ज़िंदगी में इंसान खूब खुशहाल हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, लेकिन बीती हुई पुरानी बातें याद ही रहता है। कभी अपने बच्चों से शेयर करता है इंसान, कभी किसी से शेयर करता है कि मेरे साथ घर में ऐसी ऐसी चीज़ें भी हुई थी। मैं गलत कह रही हूँ कि सही? कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो मतलब
सभी के साथ होती है और हर लड़की चाहती है कि उसका घर बसा ही रहे। कुछ चीज़ें हो रही हैं तो अगर ठीक है, अगर वो सह के बर्दाश्त करके आगे बढ़ सकती है तो बढ़ जाए। कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि छोटी-छोटी बातों को मुद्दा बनाऊँ, मुद्दा बना के अपना घर परिवार तोड़ दूँ, बिखर जाए, मायके जाना पड़े, यहाँ-वहाँ घर परिवार को छोड़ना पड़े, पति को छोड़ना पड़े, परिवार छोड़ना पड़े। कोई नहीं चाहता है। जब तक रहेंगी ना लड़कियाँ उसी में सह लह के आगे निकल ही जाती हैं करके। और लेकिन वो पुरानी बातें आगे कितनी भी सुखी हो जाए, कितना भी खुशियाँ मिल जाए, लेकिन वो पुरानी बात याद रहती है। कभी न कभी समय आने पे कहीं न कहीं बात में, विचार में बोलती भी कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई थी। तब शायद सपना ने नहीं बताया क्योंकि सपना नहीं चाहती थी कि उसका घर परिवार बिखरे, टूटे। लेकिन आज जब सोशल मीडिया पे रखा तो कुछ तो बड़ा हुआ होगा ना जिसकी वजह से वो मजबूर हुई रखने के लिए। तो वो बातें क्यों नहीं सोचते? वो बातें भी तो सोचना चाहिए ना कि क्यों कहा था, क्या प्लानिंग था, क्या उस परिवार में सास, ससुर और भी सभी लोग रह रहे थे ना, क्यों नहीं गया कोई बचाने के लिए? ऐसा क्या मतलब घर का बेटा एक बहू को मार रहा है और परिवार के रहते हुए कोई परिवार का एक भी सदस्य बचाने के लिए नहीं गया? क्यों? क्या हो रहा था? लेकिन तब तक चाहती थी ना सपना कि उसका घर बचा रहे, बसा रहे। तो वो सारी चीज़ें सपना की इग्नोर करके सपना ने मरे हुए पति की रिकॉर्डिंग की। हाँ, मानते हैं सास ससुर नाराज़ थे कि उनके बेटे की बेइज्जती की गई, बदनामी की गई, उनको इतनी गालियाँ खिलाई गई जो बेटे उनके हैं नहीं। तो वो सपना और सास ससुर की आपस की चीज़ें हैं। वो लोग देखेंगे कि उनको क्या करना है ना उनके बीच में। ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ भूल के एक दूसरे को अपना ही लिया। आज भी चल ही रहा है ना। सपना अगर यहाँ अपनी बेटियों के साथ, सपना खुश नहीं है यार। मैंने आज तक खुशी वाला खुशी तो देखा ही नहीं है। उसके पुराने ब्लॉग उठा करके देखो तब पता चलता है कि सपना एक्चुअली ऐसे खुश रहा जाता है, ऐसे हंसा जाता है। जो सपना हंसती है ना वो उसका रियल हंसी नहीं होता है। जो बोलती है उसके बातों में भी दर्द झलकता है। लेकिन अगर वो जी रही है, वो आगे बढ़ना चाहती है अपनी बेटियों के साथ, तो ऐसा कौन सा पाप कर दिया है यार कि उसका मतलब उसका बात चर्चा बंद होने का नाम ही नहीं लेता। सिर्फ उसी का सॉरी गाइस, सिर्फ उसकी चर्चा करने हैं, उसको परेशान करना है। मतलब चीज़ें चल रही है ना, उसको देखो वो बोली ना कि मुझे कमेंट से फ़र्क पड़ता है। और बहुत एका दुक्का ढीठ लोग होते हैं जिनको कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको कुछ नहीं रहता, उनको सिर्फ सोशल मीडिया पे अपना वीडियो बना। जो लोग बोलते हैं ना व्यूज के लिए करती है, डॉलर के लिए ऐसा करती। अगर व्यूज और डॉलर के लिए करती ना तो आती है, अपनी वीडियो डालती है और चली जाती है, अपनी लाइफ को, ज़िंदगी को अच्छे से जीती। यहाँ पे कौन कॉमेंट कर रहा है, कौन उसके नाम का चर्चा कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसको पड़ता है। और सपना तुम्हें मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी बहन, कि प्लीज़ तुम खुश रहने का नाटक मत करो। यहाँ पे तुम्हारे नाटक से पता होते हुए भी कि तुम सच में खुश नहीं हो अपनी लाइफ में, सब जिंदगी जी रही हो अपनी बच्चियों के खातिर, तो इतनी तुमसे प्रॉब्लम है। अगर सच में तुम खुश हो जाती तो कितनी प्रॉब्लम होती लोगों को। तो तुम जो रियल हो वही दिखाओ। अगर तुम अपनी लाइफ में दुखी हो, परेशान हो किसी चीज़ों से लेके, है जो तुम्हारी ज़िंदगी में चल रहा है वही दिखाओ, ओरिजिनल दिखाओ, ताकि लोग जो सहता है ना सिर्फ वही उसका दुख जानता है। जो जिसके ऊपर कभी गुजरा नहीं होता है, बीता नहीं होता है ना, उसको नहीं फ़र्क पड़ता है। उसको ऐसा लगता है अरे क्या है करके, ये कौन सी बड़ी बात है। बोला ना, सपना ने बोला कि उसने क्या क्या अपनी ज़िंदगी में खोया है वो वही जानती है। तो सच्ची में तो तुम ना सिर्फ ओरिजिनल दिखाओ। तो अगर तुम सह सकती हो इतनी सारी चीज़ें और अपनी ज़िंदगी में बढ़ने की कोशिश कर रही हो, तो देखने वालों को क्यों इतनी, जरा देखने वालों को भी तो पता चले ना कि दुख भरी ज़िंदगी क्या होती है। एक ऐसी औरत को सताते जो अकेली खुद इतनी परेशान है, क्या उसके सास ससुर उससे दूर हैं तो उसको अच्छा लग रहा है। आज आंटी जी को देखा गया कि रात का 12 बजे उठ करके पता नहीं क्या उनके दिमाग में चला, क्या क्या चल रहा होगा ना। बेटे चले गए, पोतियाँ दूर हो गई, बहू चली गई, सब कुछ बेकार हो गया, बर्बाद हो गया, कुछ भी समेटने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा नहीं होता कि घर में अगर दो इंसान में कुछ हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, तो ये लोग दोनों के साइड में मुझे ऐसा लगता है ना सिर्फ ईगो है। सपना को ये था कि क्यों नहीं मनाया, क्यों नहीं किया, मैंने भी तो मेरा पति खोया है, मेरे बेटियों ने बच्ची, मेरी पूरी ज़िंदगी बची है, मुझ में कैसे
बिताऊँगी, करूँगी। मुझे समझने की जगह ये लोग बड़े हैं, सास-ससुर हैं, मुझे समझने की जगह मुझसे ही टसन दिखा रहे हैं, मुझसे ही नाराज़गी दिखा रहे हैं। यहाँ इन लोगों को है कि गई, हमारे बेटे चले गए तो हमें छोड़कर चली गई और हमारी कोई परवाह नहीं थी, फ़िक्र नहीं थी। आज हमारे बेटे होते तो हमें ज़रूर देखते, हमारे साथ रहते, वो हमें छोड़ के नहीं जाते। तो वो सारी चीज़ें दोनों ही लेकर के बैठ गए। तो अब जो इतनी सारी चीज़ें इसमें बि बोलते हैं ना फैलती गई, फैलती, अब ये नहीं सिमटने वाली है। अब ये जल्दी ना समेट नहीं सकता कोई, बहुत बुरी तरीके से वो हो चुका है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ अंकल आंटी के दिमाग में आंटी जी की चलती होगी। एक तो उनको देखा जाता है कि वो घर से कहीं बाहर नहीं निकलती। मैंने पिछली वीडियो में बोला भी था कि इनको कहीं मंदिर-वंदिर लेके जाओ, कहीं जाएँ जिससे दिमाग थोड़ा अस्थिर होए, भगवान का नाम ले, थोड़ा पूजा-पाठ करे। पता नहीं क्या रहता है आंटी जी को हमेशा घर के अंदर देखा। क्या सपना को घर से, ससुराल से दूर रह के सपना खुश है? सपना आज देखिए आंटी जी को रोते हुए, भले ही इनके दिल में कितना भी एक दूसरे के लिए नफ़रत है, चीज़ें हैं, पर कहीं न कहीं आँसुओं से फ़र्क पड़ा होगा। हमेशा देखा गया जब भी आंटी जी रोई सूरज भाई को, राजवीर भाई को याद करके, या जब भी रोई हैं, हमेशा सपना ने आंटी जी का आँसू पोंछा ही है, अपने कंधे पे आंटी जी का सर रखा ही है। दुःख नहीं हुआ होगा कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे समेट अब इतनी सारी चीज़ें बिखर गई है कि, और इतनी दूरी हो गई, साल 2 साल का समय बीत गया। बोलते ना कोई चीज़ अगर ख़राब होती है तुरंत से समेट दो, तुरंत से चीज़ों को सही करने की कोशिश करो तो सही हो जाता। अगर ज़्यादा लंबा समय हो जाता ना तो फिर एक हिचकिचाहट आ जाती है। फिर कैसे करूँ? मैं फ़ोन कैसे करूँ? मैं कैसे जाऊँ वाला हिसाब-किताब हो जाता है। अगर वो जीना चाहती है तो जीने दो यार, उसके पीछे क्यों पड़ना हाथ धो करके? वो जाए तो वो माफ़ी माँग कर जाए, सोशल मीडिया पे क्यों माफ़ी माँग के जाए भाई? क्या चाहते हैं? मतलब कुछ लोग हैं ना गाइज़ जो उसके हेटर से वो इतना पीछे पड़े, वो चाहते हैं कि सपना जो है सोशल मीडिया छोड़ दे, वो हमेशा रोती-धोती रहे, तो हम उसको बोलते रहे अरे ये तो रो रही है, ये तो ऐसी है, वैसी है, उसको बोलते ही रहें। उसका वही काम है, वही उसका प्लेटफ़ॉर्म है, वही उसका रोज़ी-रोटी है। उसने घर लिया है, गाड़ी लिया है, बच्चों का स्कूल का फ़ीस, घर का खर्चा, उसको सब कुछ इसी सोशल मीडिया से चलानी है। सभी को पता होगा इतनी महँगाई है कि अच्छा खासा कमाने के बाद भी इंसान को पैसे, ऐसी चीज़ें, महँगाई ऐसी है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी लगा ही रहता है। तो सपना के पास तो यही एक ही इनकम है ना, ये भी यूट्यूब का कभी ऊपर-नीचे व्यूज़ कभी डाउन हो जाते हैं, कभी ऊपर हो जाते हैं। इसका तो कोई भी एकदम अच्छा कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि हाँ, नहीं ये इतने फ़िक्स सैलरी है, आएँगे ही आएँगे। 2-2 3-3 दिन पे उसके ब्लॉग वीडियो आते हैं क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो कमेंट्स देखती है, वो वीडियोज़ जो इसके हर दिन भर चर्चा किए जाते हैं वो सारी चीज़ें देखती है। ऑफ कैमरा उसके ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही है वो अलग से चल रही है। कोई कितना यार, वो तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है कहा जाए तो, वरना अच्छे-अच्छे पागल हो जाते। तो मत करो यार, उसको जीने दो उसकी ज़िंदगी। मैं तो यही बोलूँगी करके अंत में हार पाँच के उसको बोलना ही पड़ा कि अगर मैं अपनी बच्चियों के साथ खुश हूँ तो मुझे खुश रहने दो। क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं है? क्या सच में उसको जीने का अधिकार नहीं है? अगर वो खुश है, वो दुखी है, भले ही दुखी है, वो यहाँ पे खुश-खुश दिखा रही है ना। जो समझदार है ना, जो जिनको सिर्फ उसमें कमियाँ ही ढूँढनी है, उनका तो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो चाहे कितना भी अच्छा बन के दिखा देगी, वो हाथ में गंगा जल भी लेके बोलेगी कि नहीं मैं सच हूँ ना, तो भी विश्वास नहीं करेंगे, बोले अरे झूठा-झूठा बोल रही है करके। लेकिन जो लोग उसको सच में समझते हैं, देखते हैं, उसको समझ में आता है कि नहीं, उसका वो हँसी खुशी का हँसी नहीं है। उसके उसकी वो जो बातें हैं वो खुशी के नहीं है। वो कहाँ जाती है? अगर वो कहीं चली जाती है, रिश्तेदारी चली जाएगी, कहीं जाएगी तो भी वो ट्रोल होने लगेगी कि अरे ये तो घूम रही है। कहाँ घूमती है भाई? कोई शिमला, मनाली, रोज़ बच्चों को लेके दूर-दूर गोवा पे, कहीं ऐसी जगहों पे तो नहीं जाती है। वही 2-4 ठो रिश्तेदार हैं, वहीं कोई पूजा फंक्शन रहता है भाई। पता है कि सपना अकेली रहती करती है, मम्मी-पापा के नज़दीक रहती है। उन लोगों को भी लगता होगा कि चलो बुला लो, सपना इसी बहाने आएगी, उसका भी मन बहला रहेगा। तो बुला लेते हैं, कर लेते हैं, चली जाती है बच्चों को लेकर के। अब बच्चों के लिए तो मम्मी और पापा, आज अगर उसके पापा होते, सूरज या राजवीर भाई होते, तो क्या अब तक बच्चे ऐसे ही होते? एक रिश्तेदारी से दूसरे रिश्तेदारी, रिश्तेदारी से घर ही करते रहते कि कहाँ-कहाँ घूमते, क्या-क्या चीज़ें लाते, करते। बच्चों की ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ होती, क्या ये ज़िंदगी होती?
हद है, मतलब क्या ही बोला जाए, पर मैं यही बोलूँगी कि छोड़ दो यार सपना को, सपना के हाल पे छोड़ दो। बहुत कंट्रोवर्सी हो गई, बहुत उसके बारे में बातें हो गई, अब रहने दो, अब उसको उसकी ज़िंदगी जीने दो उसके हाल पे। वो खुश है, दुखी है, क्या है, उसके नाम की चर्चा मत करो। उसने अगर, हर इंसान कोई ना कोई गलतियाँ करता ही है अपनी ज़िंदगी में, कोई यहाँ सती सावित्री एकदम दूध का धुला हुआ नहीं है कि किसी ने कोई गलती नहीं की होगी करके। अगर उसने कुछ गलतियाँ की है मानते हैं, लेकिन अब उसे छोड़ दो, उसकी ज़िंदगी उसके हिसाब से जीने दो। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे।